स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन इंडस्ट्री के इंडस्ट्री में हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं इसके मतलब आज हम बात करेंगे। और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो क्या है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड वाटर भी कहते हैं, यानी वाटर के साथ एक और ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है जी, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक और है। वाटर के केस में हम पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन जो है कितने होते हैं, 2 होते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो 1 है। ठीक है, 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन है, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में 1 ऑक्सीजन ज्यादा होता है। तो इसको हम इंडस्ट्रियल स्केल पे हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि हम ये करते हैं कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की हम ऑक्सीडेशन करते हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, अब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल AlCOHOL आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं जब हम उसमें ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो जब हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या हासिल होता है कि हमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हासिल होता है। तो अभी हम देख लेते हैं कि किस तरह से ऑक्सीडेशन होगी। मैं यहाँ पे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का फार्मूला लिख लेता हूं। केमिकल फार्मूला इसका क्या है कि CH3 और यहाँ पे आएगा CH, और इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा CH3 यहाँ पे OH लग जाएगा, तो इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इसलिए कहते हैं कि इस कार्बन के बाद, यानी फर्स्ट कार्बन के बाद सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम आइसो कहते हैं, यानी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अगर ये OH ना होता तो इसको हम कहते कि ये N प्रोपेन है। ठीक है जी, या N प्रोपेन यानी नॉर्मल प्रोपेन, N प्रोपेन है। तो यहाँ पे एक OH यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे OH, यानी एक फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, वो अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, यानी इसमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे O2, और ये गैसियस फॉर्म में है O2। ठीक है जी, और जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा जी, वो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा H2O2, यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और उसके साथ हमारे पास एक और प्रोडक्ट आ जाएगा जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं जी, एसीटून, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पे आ जाएगा CH3, तो इसको हम कहते हैं एसीटून। ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि हमने इसे कहा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो इसका जो सिस्टेमिक नेम है, जो IUPAC सिस्टम में जो इसका नेम है, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये जो है इसको क्या नाम देते हैं, IUPAC, जो इसको IUPAC वाले इसको क्या नाम देते हैं। तो हम इसको देखते हैं कि 1 2 3 नंबरिंग, इसको कहां से हम स्टार्ट करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा। तो दोनों केसेस में फंक्शनल ग्रुप पोजीशन 2 पे है, तो हम इसको कहेंगे जी 2 प्रोपेनोल या प्रोपेन 2 हम इसको ये नाम भी दे सकते हैं, प्रोपेन और 2 पोजीशन 2 पे OH लगा हुआ है, तो प्रोपेन 2 ओल। तो ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, यानी एक अल्कोहल का कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं प्रोपेन 2 ओल। जब हमने इसकी ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीजन इसमें ऐड किया, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ गया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, और ये लिक्विड स्टेट में है। लिक्विड स्टेट में मैं यहां लिख लेता हूं। इसी तरह एसीटून भी लिक्विड स्टेट में है, और एसीटून जिसको हम कहते हैं, इसका भी हम IUPAC नेम देख लेते हैं, और इसको हम क्या कहेंगे, 1 2 3 प्रोपेनोन, इसको हम कहेंगे प्रोपानोन। और एसीटून जो है ये लिक्विड स्टेट में है, और ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी फंक्शनल ग्रुप इसका क्या है, कीटोन। और हमें जो चीज रिक्वायर्ड थी वो क्या थी जी, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है जी, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो इंडस्ट्रियल स्केल पे, लार्ज स्केल पे जब हम बनाते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को प्रिपेयर करते हैं, तो हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि हम प्रोपेन 2 ओल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं, तो हमें क्या हासिल हो जाता है कि हमें जो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हासिल हो जाता है जी।
ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ये इजीली डिकम्पोज हो जाता है अगर ये लाइट के सामने इसको रखा जाए। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको सेव करने के लिए हम डार्क बॉटल्स जो होती हैं, डार्क ग्लास बॉटल्स जो होती हैं, उनमें हम इसको सेव करते हैं या फिर स्टोर करते हैं, या फिर एल्युमिनियम के जो कंटेनर हैं उनमें जो हम जो है इसको स्टोर करते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को, ताकि ये डिकम्पोज ना हो सके, सेंसिटिव टू लाइट होता है। तो आज हमने पढ़ा कि इंडस्ट्रियल स्केल पे हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। होपफुली कि आपको इसकी समझ आई होगी।